प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं भोपाल में और भोपाल में उनका ये रोड शो और उनके साथ आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैं। भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में ये दूसरा रोड शो है प्रधानमंत्री का। इससे पहले 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने जबलपुर में रोड शो किया था और अब भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री का ये रोड शो। भोपाल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। अगर 1952 से 1962 तक के चुनाव को देखें तो कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, लेकिन कांग्रेस की इस जीत का सिलसिला तोड़ा था भारतीय जनसंघ ने 1967 में, और फिर 1971 में यहाँ से कांग्रेस के शंकर दयाल शर्मा चुनाव जीते थे, लेकिन 77 में इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था आरिफ बेग यहाँ से जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे। 1980 और 84 में कांग्रेस ने एक बार फिर से भोपाल पर जीत कर इस सीट पर कब्जा किया, लेकिन 1989 से लेकर 2019 तक के जो चुनाव हुए उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां से जीतती रही। 1989 से 1998 तक सुशील चंद्र वर्मा यहां से जीते, 1999 में उमा भारती भोपाल से जीती, 2004 और 2009 में कैलाश जोशी यहां से लोकसभा का चुनाव जीते, 2014 में आलोक संजर यहां से जीते और 2019 में दिग्विजय सिंह को हराकर प्रज्ञा ठाकुर यहां से चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार उम्मीदवार बदला है भारतीय जनता पार्टी ने और इस बार आलोक शर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से, और उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क पर उतरे हैं। रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो भोपाल का भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है और 2019 में छिंदवाड़ा को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इस बार सभी 29 की 29 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मैदान में उतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाला है बीजेपी और एनडीए का। बीजेपी विधानसभा के चुनाव में ज़बरदस्त बहुमत के साथ सरकार बनाई, मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार बनी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आप देख सकते हैं उनके साथ इस रोड शो में, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भोपाल से उम्मीदवार भी प्रधानमंत्री के साथ अभिवादन सबका करते हुए बड़ी संख्या में सड़क के दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री की इस रैली में, रोड शो में उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए इस वक्त वहां मौजूद हैं। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में कमल का निशान और इसके जरिए अपने चुनाव चिन्ह से रूबरू कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी का इस बार का लक्ष्य है, खुद के लिए बीजेपी ने 370 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है और इसी 400 पार के लक्ष्य को पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार रैलियां, रोड शो के जरिए, जनसभाओं के जरिए लोगों से अपील कर रही है वोट के लिए। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के लिए आज प्रचार थम गया। 26 तारीख को दूसरे चरण की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसमें मध्य प्रदेश के भी 6 सीटें होंगी। और अब तीसरे चरण से लेकर 7वें चरण के लिए प्रचार का काम चल रहा है। तीसरे चरण के लिए पूरी जोर आजमाइश चल रही है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और यहाँ पर जीत का जो सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने 1989 से शुरू किया है उस सिलसिले को बरकरार रखने के लिए भोपाल की जनता से खुद प्रधानमंत्री कनेक्ट कर रहे हैं रोड शो के जरिए और बड़ी संख्या में सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए लोग वहां पर जुटे हुए हैं। पिछली बार यहां से प्रज्ञा ठाकुर जीती थी, दिग्विजय सिंह को उन्होंने करीब 3,64,000 से भी अधिक वोटों से पराजित किया था। इस बार यहां पर उम्मीदवार बदला है भारतीय जनता पार्टी ने और ये तस्वीर देखिए, फूलों से स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री का। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां से आलोक शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव से है। और
एक बार फिर से उस जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भोपाल में हैं और जनता से अपील कर रहे हैं इस रोड शो के जरिए। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधी लड़ाई है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। हालांकि 2019 की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली थी। इस बार बीजेपी सभी 29 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ की परंपरागत सीट रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी और उस मिथ को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी। छिंदवाड़ा को भी इस बार जीतना चाहती है और इस भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस रोड शो के जरिए न सिर्फ भोपाल की जनता को बल्कि मध्य प्रदेश की बाकी जो सीटें हैं जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं, उन सभी सीटों के लिए एक संदेश खुद भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैं और भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आलोक शर्मा भी प्रधानमंत्री के इस रोड शो में। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए फूलों के साथ स्वागत किया जा रहा है लोगों की तरफ से। ये तस्वीर देखिए, सड़क के दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उपस्थित है। और ये प्रधानमंत्री का एक स्टाइल भी है। प्रधानमंत्री रैलियां करते हैं और रोड शो भी करते हैं। बड़े शहरों में खास करके राजधानी में रोड शो करते हैं और रोड शो के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से खुद कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट होते हैं और वही देखने को मिल रहा है। पिछले 9 चुनाव से लगातार जीतती रही है भारतीय जनता पार्टी भोपाल में और भोपाल में एक बार फिर से जीत दर्ज करने के लिए और उस जीत को बरकरार रखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है और रोड शो इस वक्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में दोनों तरफ सड़क के किनारे उपस्थित लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में गृह मंत्री हैं अमित शाह, जहां पर रैली को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 2014 में लोकसभा का चुनाव वाराणसी से लड़े थे और 2019 में भी वो वाराणसी से लड़े थे, जीते थे, प्रधानमंत्री बने थे और फिर 2024 में भी नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक बार फिर से उम्मीदवार हैं। देश के दूसरे हिस्सों में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, रैलियां कर रहे हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में अमित शाह इस वक्त वाराणसी में रैली को संबोधित करते हुए